लेते हैं और बात कर लेते हैं एक और खबर की। ब्रिटेन में आम चुनाव ठीक सामने है। 4 जुलाई को ब्रिटेन में वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले आए सर्वे में ऋषि सुनक की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी का पूरा सफाया होना बताया गया है। ब्रिटेन में हुए सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 117 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं, जबकि विरोधी लेबर पार्टी को 425 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। सावंता गार्जियन के सर्वे में तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी उनकी यॉर्कशायर काउंटी के रिचमंड सीट से हारता हुआ दिखाया गया है। यानी कि सुनक इन चुनावों में हारते हैं तो चुनाव हारने वाले प्रधानमंत्री होंगे। ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन के आम चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 500 सीटें मिल सकती हैं। ब्रिटेन का कोई भी सर्वे ऋषि सुनक की पार्टी को जीतता हुआ नहीं बता रहा है। इस बीच लेबर पार्टी ने कहा है कि यदि चुनावों में लेबर पार्टी की जीत होती है तो भारत से रिश्तों की नई शुरुआत की जाएगी। लेबर पार्टी का कहना है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इन चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रवासियों की लिमिट तय करने का मुद्दा भी बनाया है और कहा है कि गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों को रवांडा भेजा जाएगा। जबकि लेबर पार्टी ने चुनाव में विदेशी छात्रों के लिए वेलकम पॉलिसी का भी ऐलान किया है और यूरोप के साथ मजबूत रिश्तों की बात की है। चौथी खबर ईरान से। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। देश के 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के निधन के बाद ये मतदान हुआ है। इन चुनावों में 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया है। ईरान का राष्ट्रपति बनने की रेस में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव 4 उम्मीदवारों के बीच हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि रूढ़िवादी नेताओं का वोट एकजुट रहे, इसलिए 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में रेवोल्यूशनरी फोर्स के नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति काजीजादे ने भी अपना नाम चुनाव से पहले वापस ले लिया और कहा कि रेवोल्यूशनरी फोर्स की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ईरान के इन राष्ट्रपति चुनावों में भ्रष्टाचार और प्रेस की आज़ादी के साथ ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और हिजाब बैन का मुद्दा भी गर्मा रहा है। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर कालिबाफ और मुस्तफा पौर मोहम्मदी मसूद के बीच चुनाव हुआ। इनमें मसूद की पहचान सबसे उदारवादी नेता के तौर पर होती है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का भी बेहद करीबी माना जाता है। इन चुनाव में यदि किसी भी नेता को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच 5 जुलाई को दोबारा चुनाव होगा और उन चुनावों में जीतने वाला ही विजेता माना जाएगा।